अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसा है कि हम शबान के आखिरी दिनों की तरफ पहुंच रहे हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला का महबूब और रहमतों बरकतों का महीना जो है वो आने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों महीना 29 दिन का भी होता है और 30 दिन का भी होता है। चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर रोजा अफ्तार करो। ऐसा है कि 5 नमाजें जो हम दिन में पढ़ते हैं ये सूरज की गर्दिश के साथ है। नमाजों का टाइम जो है वो सूरज के साथ है। रमजान की इब्तिदा ईद, हज, अशूरा, अब कुछ हमारे इस्लामी जो इबादात हैं उनका ताल्लुक कमरी महीनों के साथ है। शमसी कैलेंडर भी उसको भी इस्तेमाल देखें, नमाजों में तो वही इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों, सूरज को भी अल्लाह ने बनाया, चांद को भी अल्लाह ने बनाया। दोनों कैलेंडरों को हम लेकर चल सकते हैं, लेकिन कुछ यानी जो हमारी इस्लामी इबादात हैं उनके साथ हमें कमरी महीनों को देखना पड़ता है, उनका हिसाब करना पड़ता है। अब शमसी कैलेंडर जो है ना उसमें हम कहते हैं कि वो फिक्स्ड है, यानी हर साल जनवरी जिस मौसम में आता है तो उसी में आता है। लेकिन इसमें भी आप देखें थोड़ा सा फर्क आता है कि जब लीप का साल आता है तो फरवरी जो है वो भी 28 दिन का नहीं होता है, 30 दिन का होता है। और पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, क्लॉक तो नहीं हुआ करते थे, घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो रात को ये लोग सितारे देखकर टाइम का अंदाजा करते थे। ये सितारा फलां जगह पहुंच गया तो उससे उनका अंदाजा होता था ये सहरी का टाइम है, ये अब फजर का टाइम है। तो घड़ियां तो जो है बहुत बात की इजाद है। और दिन के वक्त ये क्या करते थे, लकड़ी गाड़ देते थे और उसके साए का जो बड़ा छोटा और उसके बराबर हो उससे वो दिन के वक्त नमाजों का हिसाब किताब करते थे। तो यानी जमीन और आसमान की जो गर्दिश है उसको इस तरह ये नापा करते थे। तो ऐसा है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 29 शबान को और 28 और 29 शबान को रोजा रखने से मना फरमाया है, क्योंकि इसको यौम शक भी कहते हैं कि शक का दिन है। और कुछ लोग इसलिए रोजा रख लेते हैं 29 को कि हो सकता है शबान जो है ना ये 29 के अगले दिन जो रोजा रख लेते हैं या 29 को इसलिए रख लेते हैं कि क्या पता अगले दिन रोजा हो जाए या ना पता चले, तो हम लोग ना ये जो रोजा रख लेंगे तो चले अगर चांद नजर नहीं आता किसी वजह से 29 की रात को उठते हैं और अगले दिन रोजा रखते हैं, तो वो जो है हमारा अगर रोजा पहले एक बार जो होता है ना कभी गलत हिसाब होता है तो कहते हैं जी चांद तो पहले शुरू में रोजा खा लिया गया, तो वो एक रोजा रख लेते हैं कि हमारे जो है 30 रोजे पूरे हो जाएंगे। तो ये यौम शक के इस दिन रोजा रखने थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आपने फरमाया कि अगर मतला अबर आलूद हो, बादल छाए हों और जिसकी वजह से चांद नजर ना आया हो तो आप 30 दिन पूरे कर लो। और इस दिन के रोजे की जो फजीलत है कोई खास नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी अशरे में रोजा रखने से मना फरमाया। एक और बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान से पहले एक दिन या 2 दिन का रोजा ना रखो। दूसरी रवायत में आता है कि अल्लाह रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसफ शबान के बाद रोजा रखने से मना फरमाया, 15 शबान के बाद। अब इसमें उल्मा कहते हैं कि जिसका कोई मामूल नहीं है, जिसकी कोई रोजे रखने की आदत नहीं है, तो वो इन दिनों में रोजा ना रखे। हाँ, अगर कोई है जिसकी आदत है कि वो एक दिन रोजा रखता है, एक दिन अफ्तार करता है, या किसी की आदत है वो कसरत से रोजे रखता है, या किसी की आदत है कि वो चांद की आखिरी तारीखों को
रोजे नफली रोजे रखता है तो वो जो है रोजा रख सकता है, लेकिन कोई एक बंदा इसलिए रोजा रख ले अपने आप को अक्लमंद बनाने के लिए कि अगर शुरू में एक रोजा खाया जाता है बादलों की वजह से, चांद नजर नहीं आता, कभी चांद बहुत छोटा होता है, बारीक होता है, नहीं नजर आया, तो चलो जी मैं जो रोजा रख रहा हूँ ये मेरा जो है पहला रोजा शुमार किया जाएगा, तो ऐसा रोजा रखने से मना फरमाया गया है। हाँ, इसमें अगर किसी का कोई कज़ा रोजा रहता था, जैसे औरतों के छूटे हुए रोजे होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा थे, वो रख रही थी, तो अब उसको 29 शबान को रोजा रखना है तो वो रख सकती हैं। इसके अलावा अम, कोई भूल गया था, कज़ा रोजा था और भूल गया, तो अब क्योंकि सब हर तरफ आवाजें हो रही हैं जी रमजान का चांद देखा जा रहा है, तो उसको याद आ जाता है कि मैंने तो अपना ये छूटा हुआ रोजा नहीं रखा, तो वो इस दिन को रोजा रख सकता है। तो ऐसा है कि अगर कोई ये नियत करेगा कि अगर कल रमजान की पहली है और चूंकि बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आया तो मैं रोजा रख लेती हूँ, तो ऐसा ऐसा रोजा कोई नहीं रख सकते। तो ऐसा है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके छूटे हुए रोजे हैं तो आप उसको रखें, और जो हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर अफ्तार करो, तो कुछ उलमा कहते हैं कि ये आज के वक्त के लिए नहीं है, ये इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब सूरतुल बकरा में आयत नाज़िल हुई थी कि अब तुम में से जो कोई इस महीने को शार का आया ना फलियसुम, तो जो कोई इस महीने में हाजिर हो तो वो रोजे रखे, तो इसलिए कि लोग कहते हैं कि साहबा इकराम ना कि महीना तो 30 दिन का, हम 30 दिन का रोजा रखते हैं, तो इसलिए आपने कहा कि चांद देख कर रखोगे, कभी महीना 29 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है। फिर इसमें वो ये कहते हैं कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और साइंस ने कमरी कैलेंडर जो है ना आइंदा 50 साल के भी बनाकर रख दी है। उनको पता होता है कि चांद की अब जो है पैदाइश हो गई है, न्यू मून जो है ना, मून की बर्थ हो गई है, न्यू मून है, वो आम जो नेकेड आई होती है उससे नजर नहीं आता, तो वो जो है दूरबीन से ही नजर आता है। तो कहते हैं कि उसको जैसे आजकल पाकिस्तान में रूत हलाल कमेटी चांद को देख लेती है, आम लोगों को नजर नहीं आता, तो वो इसको कहते हैं कि हम इसको साइंस को इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो उस वक़्त के लिए था जब ये चीज़ें इजाद नहीं हुई थी। और फिर वो ये भी कहते हैं जदीद उलमा के अगर नीचे बादल है ना, तो आप अगर जहाज़ पे ऊपर जाते हैं, बादलों से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर तो सूरज मौजूद है, नज़र आ जाता है। तो वल्लाहु आलम, इसमें ये है कि चाँद देखने की अ कोशिश करनी चाहिए कि कुछ महीने हैं उनके लिए चाँद देखना वाजिब है, फिर भी हम हदीस और कुरान का इल्म जो है क़यामत तक के लिए है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि किसी इलाके में अब नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उसी मुल्क में दूसरे शहर से कोई गवाही आ जाती है, तो फिर ये है कि क्योंकि वो मुल्क एक ही उस गवर्नमेंट के अंदर है, तो फिर आपने उसको फ़ॉलो करना है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, खैर व आफियत के साथ हम सबको अल्लाह ताला ये रमज़ान नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।